अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। मेरे दिन का आगाज़ होता है किचन से, और किचन में मैं इस वक्त बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए नाश्ता। तो उन्होंने जाना है, किसी ने यूनिवर्सिटी जाना है, किसी ने जॉब पे जाना है, तो कुछ खाएंगे बॉयल एग और कुछ खाएंगे ऑमलेट मेरी तरह। तो बच्चों को मैंने नाश्ता जो है वो दे दिया है। अब मेरी बारी है और मैं पसंद करती हूँ हमेशा की तरह ऑमलेट। तो इसके बाद जी मैंने अपना नाश्ता ख़त्म किया। मेरी अपॉइंटमेंट थी यहाँ पे करीबी ही मसाज सेंटर है। मेरे बड़े ही दिन हो गए हैं, तकरीबन 2 से 3 हफ्ते हो चुके थे कि मेरे शोल्डर में बड़ी दर्द थी। तो रूटीन में पेन किलर वगैरह तो हम खाते ही हैं। तो डॉक्टर से मैंने बात की तो उसने कहा बेहतर है कि आप मसाज सेंटर जाएं, और वो बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपका, जैसे वो हड्डी जोड़ तोड़ वाले होते हैं, वो इतना अच्छा आपका यहाँ पे मसाज करते हैं। यानी होती तो ये मसल्स की प्रॉब्लम ही है कहीं से हमारे, क्योंकि कोई काम करते हैं या किसी गलत एंगल पे हम सो जाते हैं तो हमारा जो मसल होता है वो पुल हो जाता है। उस वजह से फिर हमें काफ़ी जो है इस तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो मुझे भी दवाइयाँ खाने से बेहतर ये लगा कि डेली बेसिस पे इतनी मेडिसिन लेने से बहुत बेहतर है कि आप मसाज सेंटर का रुख करें। अगर आपके भी वालिदैन घर पे मौजूद हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम है, तो जहाँ हम उन्हें बहुत सी मेडिसिन लेके देते हैं वो बेचारे खाते रहते हैं, तो ज़रूर इस तरह की जगह का रुख करना चाहिए बाहर के ममालिक में, ताकि उनके जैसे मसल्स हैं, अगर कोई पुल हो गया है या मसल्स की कोई प्रॉब्लम है तो उनको रिलैक्स जो है वो फील हो, और मसल जो हैं वो लूज़ हो जाएं और वो बिल्कुल दोबारा से तंदुरुस्त हो जाएं। तो जितनी देर भी मैं यहाँ पे बैठी, मैंने इंतज़ार किया, तो इनका मुझे एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा लगा। मेरे पास तकरीबन 6-7 मिनट थे, इसलिए कि मैं ज़रा 6-7 मिनट यहाँ पे पहले पहुँच गई अपने टाइम से। तो जितनी देर मैं यहाँ बैठी रही, मैंने पूरा गिरदो-नवाह का अच्छे से जायज़ा लिया और बड़ा ही अच्छा लगा। इनका अंदर का एनवायरनमेंट बड़ा ही अच्छा था, और कुछ ये था कि धीमा-धीमा उनका चाइनीज़ जैसे होते हैं, अपनी ज़ुबान में उनका म्यूज़िक भी चल रहा था, और लाइटिंग आप देख ही रहे हैं कि कितनी खूबसूरत उन्होंने अंदर डेकोरेशन की हुई थी। कुछ जो उनकी अपनी चीज़ें थीं, जैसे उनके टेबल्स थे, उनकी चेयर्स थीं, कुशन कवर, टेबल मैट, तो वो बड़े ही खूबसूरत थे, आर्टिस्टिक माइंड थे। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही खूबसूरत था, और जो उन पे ख़ास तौर पे दीवारों के ऊपर उन्होंने पिक्चर्स वगैरह हैंग की हुई थी, तो वो भी उनके आर्टिस्टिक होने का मुंह बोलता सबूत था। ये लोग बनारसी कपड़े को बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं। तो कुशन्स के दरमियान भी मैं देख रही थी, तो बहुत ही खूबसूरत बनारसी रिबन्स के साथ जोड़ा हुआ था। फिर जो उन्होंने उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो कपड़े थे, जैसे मैट वगैरह डाले हुए थे चेयर्स के ऊपर, तो वो भी बनारसी उनमें टच था और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। तो बहरहाल जी, ये जितने भी लोग हैं या जितने भी अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, बाहर ममालिक में रह के भी तो आंखों को बड़ा ही अच्छा लगता है। तो ये था जी वो उनका रूम जहाँ पे मेरी बारी आनी थी। तो जैसे ही मैं यहाँ से फारग हुई हूँ घर आके, मेरे लिए एक और काम तैयार था कि इस वक्त दोपहर हो गई थी और बच्चों ने फिर वापस भी आना था 4 से 5 बजे। तो मैं इस वक्त बना रही हूँ चिकन। तो आप भी देखें कि हमारी यहाँ रूटीन देखें हमारी कितनी टफ होती है कि सुबह हम लोग अपने घर से सफाइयाँ करके, नाश्ते करके वहाँ जाते हैं। तो जैसे होता है ना कि आप मसाज सेंटर से आते हैं तो आपके पास रिलैक्स का थोड़ा सा मूड हो कि आप आधा घंटा या घंटा कहीं लेट जाएं, सो जाएं। तो हमारे यहाँ ऐसा मुमकिन नहीं होता। हमें आके फिर उसी तरह जिस तरह हम गए होते हैं, ऐसे चाको चौबंद दस्तों की तरह, तो हमें बिल्कुल वैसे ही काम करने पड़ते हैं। तो अब मैं आ चुकी हूँ जी किचन में अपनी वर्दी शर्दी चेंज करके। तो इस वक्त मैं बना रही हूँ क्रीमी चिकन। इसकी रेसिपी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान सी रेसिपी। अगर आप भी इसको बना के खाएं तो आप, मेरा ख्याल है कि वीक में 1 या 2 दफ़ा ज़रूर बनाएंगे, ख़ास तौर पे बच्चों की फरमाइश पे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हमारे मिर्च मसाले और जिसमें गरम मसाले हों, ज़ीरा वगैरह, वो पसंद नहीं करते कि मुंह में आते हैं, और वो बिल्कुल भी इन चीज़ों से दूर भागते हैं। और मेरे बच्चे तो ख़ास तौर पे अगर कहीं उन्हें लहसुन प्याज की बू हो तो वो उससे बहुत ज़्यादा जो है वो दूर भागते हैं। तो बड़ा लाइट सा इसमें मैंने डाला है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डाला। प्याज डालने हैं और उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन डाला है, और थोड़ा सा इसके अंदर हमने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट शामिल किया है।
आप भी जितना आपको पसंद हो आप उस लिहाज से इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ इसके जायके को दोबाला कर देती है वो है इसके अंदर जो हम एंड पे क्रीम मिक्स करेंगे, तो उस क्रीम की वजह से ये बिल्कुल एक क्रीमी चिकन बन जाता है। और अगर आप चाहें तो आप इसको नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप राइस भी बना सकते हैं। अब मेरे जो बेटे हैं वो पसंद करते हैं कि ये नान के साथ हो, लेकिन जो मेरी बेटी है वो इसको चावलों के साथ पसंद करती है। तो जिस तरह आप देख रहे हैं इस वक्त हम इसके अंदर एक ही टमाटर को शामिल करेंगे, और आपने भी बिल्कुल इसी तरह बारीक बारीक जो है उसको काट लेना है, यानी स्लाइसिस की शक्ल में। और इसके अंदर जितने भी बीज हैं वो हम नहीं डालेंगे, वो हमने रिमूव कर देने हैं। टमाटरों को डालने के बाद इसके अंदर नमक और काली मिर्च हस्बे जायका जितनी भी आप पसंद करते हैं वो इसके अंदर शामिल करें, और थोड़ा सा 3 से 4 टेबलस्पून जो हैं वो आप इसके अंदर दही के शामिल कर लें, और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको भूनें ताकि जो दही है वो इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसके बाद जी हम इसके अंदर डाल रहे हैं 2 अदद सब्ज़ मिर्चें और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिए का। वो शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ी सी खुश्क मेथी, और फिर इसके बाद इसके अंदर डाल दूँगी क्रीम। क्रीम डालने के बाद आपने बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट ही जो है इसको हिलाना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसके ऊपर बटर डाल के दम दे देना है। तो ये देखें जी, इस वक्त हमारा बेहतरीन किस्म का दोपहर का खाना क्रीमी चिकन तैयार है। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपना और अपने प्यारों का रखिए हमेशा की तरह ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। मैं तो खाना खा रही हूँ, आप भी ज़रूर जाएं अपने किचन में।